गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम जो करेंगे वो है बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री का। हमारा जो टॉपिक चल रहा है, जो चैप्टर चल रहा है, उसका लगभग लास्ट टॉपिक ये है, वो है थर्मोडायनामिक्स 2 का टॉपिक, मतलब ऊष्मागतिकी 2 जो है वो हमारा चल रहा है। और इसका जो पार्ट है उसमें गिब्स ऊर्जा की ताप पर जो निर्भरता है वो है। तो अब इसमें देखिए गिब्स ऊर्जा की जो ताप पर निर्भरता है, मतलब हम जो कर रहे हैं वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन द गिब्स एनर्जी। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन द गिब्स एनर्जी मतलब गिब्स ऊर्जा जो है वो ताप पर किस तरह से, किस समीकरण के द्वारा हम उसको कर सकते हैं। तो इसके लिए जो गिब्स ऊर्जा की ताप पर निर्भरता है उसका जो डेरिवेशन आएगा, उसका जो आंसर आएगा वो एक तरह से गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन जो है उसी का ही एक रूप होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ताप पर निर्भरता का मतलब है कि हम एक ऐसा गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं जो ताप पर निर्भरता जो है उसको शो कर रहा है। और स्थिर दाब पर तो होता ही है। ठीक है, तो स्थिर दाब पर ताप की निर्भरता जो है वो किस तरह से शो होगी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें एंट्रोपी और गिब्स एनर्जी और टेम्परेचर, इन तीनों से रिलेटेड कौन से समीकरण हैं जो हमें पता है। तो हमें पता है जो एंट्रोपी है उसके बारे में हम कह सकते हैं, ये हमने ये वाला पढ़ा था, डेल जी अपॉन डेल टी। ठीक है, और ये वाला पढ़ा था, है ना। तो ये जो एंट्रोपी है ये हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें ये इक्वेशन नंबर आप लगा दीजिए 1 नंबर। अब मुक्त ऊर्जा की जो डेफिनेशन है वो देखिए, क्योंकि हम जी की वैल्यू भी रख सकते हैं यहाँ पे। तो जी की मैंने आपको कहा था कि एक इक्वेशन है जो आपको याद रखनी ही है, ये वाली, माइनस टी डेल्टा एस। अगर हम एंट्रोपी में चेंज नहीं करते तो ये इक्वेशन कैसी बनती, G इज इक्वल्स टू H माइनस टी एस, ये भी लिख सकते हैं हम इसको। तो अगर अपन मुक्त ऊर्जा की ये इक्वेशन जो कि ताप और एंट्रोपी से रिलेटेड है, ये भी ताप और एंट्रोपी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरह से 2 तरह की समीकरण है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इससे S की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें एंट्रोपी इसमें भी पता थी। ठीक है, अब हम इससे भी एंट्रोपी निकाल लेते हैं। अगर हम इससे एंट्रोपी निकालेंगे तो हमारे पास आएगा S इज इक्वल्स टू H माइनस जी, है ना, H। ठीक है, ये इधर चला जाएगा माइनस जी। ठीक है, और ये इधर आ जाएगा, तो ये इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी हमारी, S इज इक्वल्स टू H माइनस जी अपॉन टी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमारी इक्वेशन क्या थी, ये वाली माइनस एस, जो एंट्रोपी है वो डेल जी अपॉन डेल टी पी। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें हम ये निकाल चुके हैं, स्थिर दाब पर ताप के साथ मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, एंट्रोपी। ठीक है, तो इसी तरह से ये वाली भी हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसकी ताप पर निर्भरता का क्वेश्चन आया हमारे पास, तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कि हमें गिब्स ऊर्जा के लगभग 2 वैल्यूज पता थे, उससे हमने एंट्रोपी निकाल ली। हम क्या करते हैं कि जो ऊपर वाली वैल्यू है ये वाली, ठीक है, इसके अंदर S का मान जो है वो रख देते हैं। S का मान अगर इसमें हम रखेंगे, कौन से वाला, ये वाला। ठीक है, तो रख देते हैं, देखिए एज इट इज लिखिए आप, डेल जी अपॉन डेल टी पी, ठीक है, इज इक्वल्स टू H माइनस जी अपॉन टी हो जाएगा ये। तो रख देते हैं, आप लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट में S की वैल्यू रखने पर, ओके, तो S की वैल्यू हमने रख दी डेल जी अपॉन डेल टी पी। ठीक है, स्थिर दाब पर जो मुक्त ऊर्जा में ताप के साथ परिवर्तन है, H माइनस जी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का ही रूप है ये,
अपॉन टी। ठीक है, इक्वेशन रख दी, एस की वैल्यू रख दी हमने। अब देखिए कि ये जानने के लिए कि हमें ताप पर निर्भरता है, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जी अपॉन टी की जो वैल्यू है, ये जी अपॉन टी है, यहाँ भी है ना, जी अपॉन टी की वैल्यू जो है वो ताप पर किस प्रकार से निर्भर करती है, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, जी अपॉन टी का स्थिर दाब पर हम टेम्परेचर के साथ हम क्या करते हैं, अवकलन करवा देते हैं। ठीक है, यानी कि डिफरेंशियल हो जाएगा। डिफरेंशियल होगा तो कैसे करवाएं, मतलब हमें क्या करना है, हमारा जो एम है वो है जी अपॉन टी जो है, ठीक है, इस वैल्यू का हमें क्या करना है, ताप पर इसकी निर्भरता चेक करनी है। ठीक है, चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका अवकलन करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, स्थिर दाब पर, ठीक है, और किसके साथ, ताप के रेफरेंस में, स्थिर दाब पर। तो अवकलन करने पर हमारे पास क्या होगा, देखिए अवकलन में हमेशा ये होता है डेल अपॉन डेल टी के अकॉर्डिंग करवा रहे हैं हम लोग, तो पी हम ले लेंगे। तो हम देखिए करवाते हैं, देखिए कैसे करेंगे, डेल अपॉन डेल टी और पी, ये चीज हमें पता है। ठीक है, करवाना किसका है, जी अपॉन टी का। ठीक है, ये पूरी एक वैल्यू है। ठीक है, और हमें पता है अवकलन करवाएंगे तो स्थिर दाब पर ताप के संदर्भ में करवाएंगे तो डेल अपॉन डेल टी लगता है और यहाँ पे पी लग जाता है क्योंकि कांस्टेंट यहाँ पे लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन टी, ठीक है, ताप के संदर्भ में करवा रहे हैं, डेल जी अपॉन डेल टी पी, ठीक है, और इसको हम करवा देते हैं 1 अपॉन टी स्क्वायर जी। ठीक है, इसका पूरे का जब करवाएंगे तो t क्योंकि कांस्टेंट है तो इसको 1 अपॉन टी कॉमन ले लेते हैं, g अपॉन डेल टी के अकॉर्डिंग करवा रहे हैं। ठीक है, तो क्या करवाएंगे, डेल जी, ठीक है, अपॉन डेल टी। ठीक है, अब यहाँ पे भी डेल टी है और ये भी डेल टी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेल टी करके t जो है उसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि यहाँ पे 1 अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा जी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है इसका इक्वेशन होता है ये, ठीक है, और ये जो वैल्यू है इसका अवकलन होता है ये। ठीक है, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो यहाँ पर अब इसका जो आंसर निकलेगा वो है कि अगर हम इक्वेशन सबसे पहले वाली इक्वेशन, जो सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखी थी वो क्या थी, डेल एस इज इक्वल्स टू डेल जी अपॉन डेल टी पी, है ना, यही लिखी थी। तो अगर यहां से हम इस वैल्यू की इसकी वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, तो यहां पर इसकी वैल्यू रखने पर ये जो पूरी रकम है इसमें डेल जी अपॉन डेल टी पी है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस एस आ जाएगी, है ना, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एस आ जाएगी। तो पूरा लिखें हम लोग, तो हम पूरा लिखते हैं, आपको मैं यही बता देती हूं। तो हम लोग लिखते हैं डेल जी अपॉन इसको हम वैसे ही लिखते हैं जैसे हमने लिखा था छोटा करके, डेल अपॉन डेल टी ऐसे लिख दूं, और पी, और यहाँ पे क्या था, जी अपॉन टी। ठीक है, ये तो हो गया था। अब हमने इसका अवकलन करवाया था संदर्भ में, तो क्या आया था, यहाँ पर आया था डेल जी, ठीक है, और अपॉन में डेल टी पी आया था 1 अपॉन टी। ठीक है, तो हमने इसका मान जो है एस रख दिया। क्यों, क्योंकि हमने जो पहली इक्वेशन थी इसमें डेल जी अपॉन डेल टी पी का मान एस है। ठीक है, और 1 अपॉन टी था, यहाँ पे 1 अपॉन टी रख दिया। ठीक है, और माइनस में हमारे पास क्या है, 1 अपॉन टी स्क्वायर और ये इंटू जी। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो टी, देखिए टी स्क्वायर इधर है, टी स्क्वायर इधर है। ठीक है, इसका मतलब मैं एलसीएम ले लूं टी स्क्वायर का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी एस प्लस जी आ जाएगा, क्योंकि टी स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ पे जी आ गया, एलसीएम ले लिया इन दोनों का। तो अगर इनका एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम
अब इसको थोड़ा और सॉल्व करके देखें तो यहाँ पर हम लोग H लगा सकते हैं, तो किसके जगह पे TS अपॉन G की वजह से, तो यहाँ पे हम इसको H लगा देते हैं, H अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्यों लगा सकते हैं, ये देखिए, ये क्या है, G इज इक्वल टू क्या है, H प्लस माइनस TS। अगर H लगाएंगे H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G प्लस TS, तो G प्लस TS आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ऊपर से जब हमने एलसीएम लिया तो उसमें हमारे को ये आया, तो H अपॉन टी स्क्वायर लगा सकते हैं। तो हमारे पास टोटल क्या आया, डेल G अपॉन टी अपॉन डेल टी, है ना। तो ये चीज हमारे पास आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो समीकरण है ये ताप निर्भरता को बताती है और ये एक गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का दूसरा रूप है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपके पास आता है कि ताप निर्भरता वाली इक्वेशन लिखिए तो आप ये लिख सकते हैं। इसमें टेम्परेचर भी है, जी भी है, टी भी है। ठीक है, अब इसका एक और रूप भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ओनली टी की बात करें, सिर्फ टी की, ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम जी को 1 मान लेते हैं, ठीक है, और एच को भी अगर हम 1 मान लेते हैं तो फिर हम लोग जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं, डी 1 अपॉन टी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 टी स्क्वायर डी टी। ओके, तो यहाँ पर ये चीज भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें अगर हम ये टी स्क्वायर है, इसको अगर मैं इधर ले जाऊं तो क्या होगा। ठीक है, तो इससे भी हम लोग h के बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह से हम ये टोटल आपके पास ये जो आंसर है ये आया है, ये वाली इक्वेशन, ये कहते हैं इसको गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ठीक है, और ये कब ताप पर निर्भरता वाली है, वैसे नहीं है, वैसे वाली आपने पहले कर ली है। ठीक है, इसका डेरिवेशन कर लिया है। ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का दूसरा रूप है, हम इसको मतलब चेंज भी किया है हमने। एक बार मैं फिर से बता सकती हूँ आपको। ठीक है, देखिए गिब्स ऊर्जा की ताप पर निर्भरता जो है, ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन गिब्स एनर्जी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एंट्रोपी और गिब्स एनर्जी जो है और ताप टेम्परेचर, उसकी इक्वेशन कौन सी थी हमारे पास, S इज इक्वल टू डेल जी अपॉन डेल टी पी। ठीक है, हमें पता है कि एक इक्वेशन और भी है, डेल जी इज इक्वल टू H माइनस टी डी एस। ठीक है, हमने क्या किया, इससे S निकाला, इस इक्वेशन को इसमें किया और यहां से हमने जब दोनों का अवकलन किया स्थिर दाब पर ताप के संदर्भ में तो हमारे पास ये आया। ठीक है, इसका हमने फिर एलसीएम लिया और एलसीएम लेने से पहले हमने जो बचा हुआ डेल जी अपॉन डेल टी पी वाला पोर्शन यहाँ आया था उसको एस में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद में हमारे पास जो आता है कि हमने G प्लस टी एस को H लिखा और हमारे पास जो इक्वेशन आती है इसको गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का एक अन्य रूप भी माना जा सकता है। तो आप अगर गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन आती है तो इक्वेशन भी लिख सकते हैं और उसकी ताप पर निर्भरता आती है तो ये भी लिख पाएंगे। ओके, तो इसके साथ ही हमारी ये यूनिट कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच।